ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो मई के पहले हफ्ते में ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसका किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न होंगे आपकी राशि के अनुसार से। मकर राशि वालों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी राशि के अनुसार से 7.5 आपके अंतिम चरणों में चल रही है। बृहस्पति महाराज ने जो परिवर्तन होकर एक नई उम्मीद जगाई है आपकी राशि के अनुसार से, भाग्योदय होने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये मई में ही होने जा रहा है। मई के पहले हफ्ते में ही, पहले भाग में ही विशेष तौर पर बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए भाग्योदय की सूचना लाने की योग बना सकता है, नई उम्मीद जगा सकता है जो पिछले 1 वर्ष में बृहस्पति ने नहीं किया। मैं कहूँगा पिछले 12 वर्षों में नहीं किया। जी हाँ, वो एक नई उम्मीद, नए रास्ते को उम्मीद लेकर बृहस्पति का ये योग बन रहा है आपके लिए। तो आपको बहुत बढ़िया से इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। इस बृहस्पति मई के पहले भाग में बृहस्पति नई उम्मीद जगाएंगे भी और लेकिन उसके बाद सो भी जाएंगे। जी हाँ, सो भी जाएंगे, लेकिन इसको समझें कि इन 7-8 दिनों में ये विशेष तौर पे एक नया अनुभव आपको दे के जाएंगे कि आने वाले 1 वर्ष में बृहस्पति आपके साथ क्या करने वाले हैं। आज तो जाए, चिंता मत कीजिएगा, उसका भी उपाय हम आपको बताएंगे। कल से वीडियो भी बना रहे हैं जो हम आपको बृहस्पति की पूरी जानकारी देगा कि क्या स्थिति उत्पन्न होगी, कैसे आप उसको लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब स्थितियों को समझने का आप कार्य आरंभ कर सकते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हम बता रहे हैं 1 मई के दिन ग्रहों का योग क्या कहता है। वैशाख का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, सप्तमी तिथि का उस दिन योग है, बुधवार का अवसर है और चंद्रमा आपके लग्न में ही, लग्न राशि में ही चल रहा है। यहाँ एक बात अवगत कर लें आप लोग कि आपकी राशि चाहे मकर है या लग्न मकर है, दोनों तरह से आपका प्रेडिक्शन दे सकते हैं। यदि नाम राशि भी मकर है तब भी इस प्रेडिक्शन को आप अनुभव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी उसको समझ सकते हैं। तो 1 मई पे बृहस्पति का ये परिवर्तन जो आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में होने जा रहा है, ये आपके लिए कल्याणकारी रहता दिखाई दे रहा है, लाभ के योग बना रहा है। दोपहर को 12:35 पर यह परिवर्तन का योग बनेगा। ये आपके लिए शुभ है, अच्छा आगे बढ़ने की स्थिति को उत्पन्न करने के योग देगा। सुंदर तरीके से लाभ के योग, धन लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बस एक बात का ध्यान रखिएगा, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पे अष्टमी क्षय है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। वैसे भी बुधवार के दिन विशेष तौर पे अभिजीत मुहूर्त भी नहीं होता है, तो नए कार्यों को स्टार्ट करने से आज के दिन आपको बचना चाहिए। 2 मई का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि है, कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब 2:29 पर दोपहर के समय। इसी दिन प्लूटो ग्रह भी वक्री स्थिति में जाएगा जो आपके लग्न में ही चल रहा है। ये थोड़ी सी एंजाइटी अननेसेसरी के मामलों में बढ़ा सकता है। प्लूटो एक बहुत विशेष तौर पर विचित्र ग्रह माना जाता है, नवीन ग्रह माना जाता है और ऐसे में इसका मार्गीय और वक्री होना महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति भी महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन के योग दे रहे हैं, नए रास्ते जगाते दिखाई दे रहे हैं। जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनको बड़ा सावधानी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का जो ये परिवर्तन हुआ है ये केवल 7-8 दिन के लिए ही परिवर्तन है। उसके बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो बहुत लंबे समय तक जो 15-20 दिनों में स्थिति जो उत्पन्न होनी उसमें ध्यान करते हुए कार्य करें, क्योंकि बृहस्पति के अस्त होने से वो एकदम जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है, नई उम्मीद जागी है, वो बिल्कुल उसके बाद बंद हो सकती है। तो आपको थोड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। माँ चंडिका नवमी है, माँ भगवती की उपासना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, इस मंत्र का जप करें। भगवती कृपा से सही बुद्धि सही समय पर कार्य करने का योग बनाएगी। 3 मई का अवसर, शुक्रवार का दिन, दशमी तिथि विराजमान है और ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार समझे तो नई शक्ति का संचार करने के योग देगा। चंद्रमा शनि के साथ अंतःकरण और मन एक होकर आपके द्वितीय भाव में उपस्थित हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर सुंदर नया कार्य जो भी आरंभ करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोपहर को 12:38 पर भद्रा आरंभ हो जाएगी, उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स में हाथ मत डालिएगा। ग्रहों का योग दिखाता है कि ऐसे में आपके ग्रहों की स्थिति, शुक्र महाराज कम चल रहे हैं, कमज़ोर शुक्र महाराज चल रहे हैं। अस्त जो विशेष तौर पर सूर्य के साथ विराजमान होकर आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो ऐसे में शुक्र को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। गौ पूजन करें, गाय को घास, जो ज्वार इत्यादि जो लगी हो, मक्का इत्यादि, घास इत्यादि अपने हाथ से खिला के आएँ। देखिए माँ के आशीर्वाद से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 4 तारीख की स्थिति, 4 मई को विशेष तौर पर शनिवार है, एकादशी और शनिवार का योग बन रहा है। शनि महाराज की 7.5 आप पर चल रही है। तो मैं ऐसे में आपको एक बहुत सुंदर उपाय बताने का प्रयास करते हैं। देव योग से बृहस्पति, शनिवार और साथ साथ एकादशी का योग बन गया है। पीपल की पूजन तो आप
कई लोग बाद में सुना होगा, लेकिन उसका एक कारण और भी समझ लीजिए। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु विराजते हैं। अश्वत्थ कहा जाता है, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल, जो कहा मंत्र आया ना कि गीता के अंदर के जो वनौषधि में पीपल को भगवान ने स्वयं कहा है, और उसी में महालक्ष्मी का वास भी होता है। रविवार के दिन अलक्ष्मी के रूप में महालक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु सदा उसमें विराजते हैं। तो शनिवार के दिन शनि के को प्रसन्न करने के लिए पीपल की प्रदक्षिणा करें, जल चढ़ाएं, और तिल का दीपक जलाने से शनि की साढ़े का प्रभाव भी कम हो सकता है। उस वक्त एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम पिप्पलादाय नमः। ये मंत्र का उच्चारण कर लेने से कई प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। वैसे ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है, धन लाभ के योग होते दिखाई दे रहे हैं, कोई लोन वाले काम पूरे करने के योग बनते दिखाई देंगे, यानी उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। 5 मई रविवार का अवसर, और ये रविवार बेहद खास है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी जो विशेष तौर पर बात करें शनि महाराज हैं, और उनके पिता जो सूर्य हैं इस वक्त चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र को उन्होंने अस्त कर दिया है, और चतुर्थ भाव सुख का भाव है, वहाँ उच्च के होकर सूर्य विराजमान है। कीर्ति वाले भाव को देखते हैं, यानी यश वाले भाव दशम भाव को देखते हैं। सूर्य की दृष्टि वहाँ पर जो पड़ रही है दशम भाव पर, वहाँ के स्वामी शुक्र महाराज अस्त हुए बैठे हैं। ऐसे में कीर्ति में कुछ कमी लाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में दिव्य योग से एक सुंदर उपाय बना है, जो 15 दिन पहले भी बना था, और पुनः आपकी राशि को देखते हुए भगवान ने सुंदर कार्य उपस्थित किया है। देव योग से योग बना है। रविवार के दिन विशेष तौर पर प्रदोष का योग बन गया है। रवि प्रदोष जो होता है वो कीर्ति की वृद्धि करने वाला योग माना जाता है। सूर्य ने शुक्र को कर दिया अस्त, जो आपके कीर्ति के स्वामी दशम भाव के स्वामी हैं, यश के स्वामी हैं, वो अस्त कर दिए हैं। तो ऐसे में एक उपाय कर लीजिए, शाम के समय दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक सूर्य अस्त होने के बाद 40 मिनट तक का ये योग रहेगा। ये करिए और देखिएगा शुक्र का अस्त होने का प्रभाव जो है उससे आप बचेंगे, और कीर्ति के योग बहुत सुंदर तरीके से बनेंगे। ये ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर समझ लीजिए, ये जो ग्रहों का योग है, योग 6 मई का क्या बन रहा है आपके लिए। 6 मई को सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और चंद्रमा परिवर्तन करके योग बनाएंगे, और ये विशेष तौर पर मेष राशि में जाएंगे शाम के समय। ये मेष राशि में जाना चंद्रमा का विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा शाम के समय लाभ के योग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन अभी नई संपर्क बनने का समय है। नए लोगों से संपर्क में इजाफा होने का योग दिखाई देता है पराक्रम के द्वारा। नए जहाँ भी कहीं सोशल लेवल पे जाने का आपको योग बन रहा है, अवश्य जाने का प्रयास कीजिएगा। मन में कहीं ना कहीं ऐसे भाव हो सकते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा जो मंगल है इस वक्त थोड़ा सा आलस प्रवृत्ति करने के योग बना रहे हैं, तो ऐसा ना करें। नए संपर्कों से लाभ होने के आने वाले समय में योग बनेंगे। तो ऐसे में सुबह सुबह चावल का ध्यान करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्धि योग का योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो आधे दिन विराजमान रहेगा, करीब करीब 2:40 के बाद भद्रा का योग रहेगा, तो उस समय नए कार्य करने से बचना चाहिए। 7 मई का अवसर, मंगलवार का योग, चतुर्दशी का योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का योग, और ये ग्रहों का योग आपके लिए कई मार्गों में नई सूचना उपस्थित करने के योग देगा। लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करना चाहिए। मंगल महाराज विशेष तौर पर मेष राशि में प्रवेश कर थोड़ी मेष मंगल के साथ जो योग आगे निकल के योग बना रहे हैं, शुक्र और सूर्य के साथ स्थित है। ऐसे में पराक्रम से बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। मंगल इन दिनों राहु के साथ ग्रसित चल रहे हैं, और जो अननेसेसरी थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं कई मामलों में। और शनि और विशेष तौर पर सूर्य के बीच में भी फंसे हुए हैं मंगल। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर कार्य पाठ रखा है। उस दिन सवामनी का भोग लगेगा, और साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। तो आप सुंदर तरीके से अवश्य हनुमान जी का स्तवन कर सकते हैं, और चाहें तो हमारे आश्रम में होने वाले इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं। कहीं ना कहीं ग्रहों को परिवर्तन करने में आपको लाभ प्राप्ति के योग स्वयं दिखेंगे। बात कर लेते हैं 8 मई की। 8 मई का दिवस बहुत विशेष है। अभी बृहस्पति जो परिवर्तित हुए थे उस दिन होने जा रहे हैं सुबह 5:10 पर बृहस्पति का ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार समझें कि एक उम्मीद जगाकर ग्रह जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसे में बृहस्पति की कुछ खास उपाय लगातार करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार बृहस्पति जहाँ बैठे थे वहाँ से हटकर आगे भाग्य को देखने के योग बना रहे हैं, लेकिन फिर एकदम जब भाग्य का साथ छूट जाता है तो कई बार आदमी थोड़ा सा हवा में अधर में लटक जाता है। केसर का तिलक करें, केसर का नित्य प्रति सेवन करें, गुरुजन का सहारा लें। ऐसे में ध्यान रखते हुए बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ये सब बहुत जरूरी उपाय हैं। अमावस्या के दिन योग बन रहा है, तो विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त भी गायत्री का जप कर उनको ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ को ग्रास निकालना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 9 मई का दिवस,
बृहस्पतिवार प्रतिपदा तिथि और द्वितीया तिथि जब क्षय का योग बना रही है, पक्ष का आरंभ विशेष तौर पर जो हो रहा है क्षय तिथि हो रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों की स्थिति जो है मंगल राहु के साथ योग चल रहे हैं, और ऐसे में जो स्थिति है चंद्रमा और सूर्य के बीच में, मंगल इत्यादि कई ग्रहों का बीच में फंस जाना, ये ग्रह दिखाता है कि कहीं ना कहीं विशेष तौर पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अशांति का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करें। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा, गुरुजन का सहारा, और हो सके तो पीपल या केले के पेड़ का पूजन करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें, यह आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 10 मई का अवसर अक्षय तृतीया का योग है, लेकिन अक्षय तृतीया इस बार अंशुत सायल के योग में उपस्थित नहीं है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त चल रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात की जाए तो ग्रह आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति थोड़े कमज़ोर है। तो कोशिश करें इस दिन परशुराम जी का पूजन, ब्राह्मणों को पीली चीज़ों का दान, गऊ को पूरी चने की दाल का दान, ये सब करें तो अच्छा रहेगा। और देखिए, ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कब कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं, ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग हैं, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्य को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ, बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके संविधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके, स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है, और सब मूर्ति पूजा को उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है, वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं, भगवान का श्री विग्रह शक्ति का उसके संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में, उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है, तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं।
तब उसके बाद में पूजने की युग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा की अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एकेश्वरवाद का प्रतीक साक्षात हमारे संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति कर्मकांड के सिद्धांतों को विकास किया है, विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित किए, कार्य किए गए, तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पे ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पे अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे में हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं नो मंत्र नो यंत्र नो विशेष तौर पे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर कि ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो आस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फ़ायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जब के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। और ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कष्ट, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है।
तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम में हम बताते ही आपको, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।